गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष जैन फिजिक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में कंप्लीट हमने देखा, फिर उसके बाद एल्गोरिथम की समझ, लेमा की समझ, डिवीजन मेथड को हम कैसे चेक करते हैं उसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम कुछ 2-3 पॉइंट्स जो है जो हमें जानना चाहिए, जैसे में कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं और रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य 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 या रूट संख्या कहते हैं। क्या अभाज्य का मतलब समझ ही रहे हैं? अभाज्य जो भाज्य न हो, यानी वे धन पूर्णांक जो एक से या अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। क्या होते हैं? वे धन पूर्णांक जो एक से या अपने आप से विभाज्य हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसको लिख लीजिए, वे संख्या जो एक या अपने आप से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब भाग लगे, अपने आप से विभाज्य हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, इस तरह से। जैसे कि क्या है, एक से तो सब भाग लग जाएगा, एक तो आपका है। दो जो है दो से ही भाग लगेगा, 3 3 से ही, 5 5 से ही, 7 7 से ही, 11 11 से ही, 13 13 से ही, 17 17 से, और एक से तो सब भाग लगेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एक कंपोजिट नंबर जिसे यौगिक संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या वे संख्या जो एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो। कंपोजिट नंबर क्या है? यानी हमने इससे पहले प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, उसमें क्या देखा? जो वे संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। कंपोजिट में क्या होगा? जो एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो, एक से अधिक संख्या से भाग लगे। वे संख्या जो एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो, एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे में 4 6 8 9। 4 जो है एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 से कटेगा। 6 जो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 8 जो है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 जो है 1 से, 3 से और 9 से, यानी एक से अधिक संख्या से वो विभाज्य हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, को प्राइम नंबर, इसको क्या है? को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। वे दो संख्या जिसका
उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर न हो, वे दो संख्या जिसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वे दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ संख्या न हो, जिसका कॉमन फैक्टर न हो, वे दो संख्या जिसका कॉमन फैक्टर न हो। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ फैक्टर मतलब गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर न हो। ठीक है, एक तो है आपका सभी संख्या में रहेगा, एक के अलावा आप लिख दो यहाँ पे, एक के अलावा। ठीक है, एक के अलावा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 3 लेते हैं, 1 से तो कटेगा, ये 2 से कटेगा, या 3 से, फिर दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर उसके बाद हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे में आप ले लीजिए 8 और 9 लीजिए, या 16 और 9 लीजिए। पहले हम 8 और 9 लेते हैं, फिर उसके बाद 16 और 9 लेते हैं। इसमें 8 में जो है 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, इसमें 1 से, 3 से, 9 से, इसमें 1 2 4 5 6 7 8 के बाद उसके बाद आपका 16, 1 3 9। अब देखिए, एक जो है सब में कॉमन फैक्टर है, तो एक को हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 3 4 8 16 आ रहा है, बट इसमें जो है दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम इसे कैसे करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए कोई एक 96 से लिखा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 96 को इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, 4 8, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब जो है ये अब किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, या तो ये 3 से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक का जो मल्टीपल है, 1 2 3 4 5, यानी एक का जो घात है वो 5 है, और 3 का घात 1 है। ठीक है, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे, हमने एचसीएफ इससे पहले वाले क्लास में हम देख चुके हैं। अब एलसीएम भी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समाप्त वर्तक, जिसे आप लॉसा भी करते हैं। तो कोई संख्या मान लीजिए 10 और 25, या आप 24 का निकालना है एलसीएम, ऐसे एलसीएम निकालते हो। पहले हम क्या करते हैं, तो छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं प्रत्येक में। ठीक है, तो ये 5 आ गया, ये 12 आ गया। अब जो है ये 5 से होगा तो ये 5 से नहीं होगा, अगर ये 2 से होगा तो ये 2 से नहीं होगा। अगर जब अब किसी भी संख्या में अगर डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 12 25 60, 7 दूना 120, तो इसका जो एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया आपका, एलसीएम 120 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की कॉम्बिनेशन से एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्या देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की कॉम्बिनेशन से एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 26 और 40 का मौसम और लसम अंक गणित के मूलभूत परिमेय के प्रयोग से निकालें और दिखाए कि मौसम गुने लसम 26 इंटू 40, यानी 26 और 40 का मौसम, 26 और 40 का लसम, तो 26 का जो मल्टीपल होगा वो उसके बराबर होना चाहिए। तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले अभाज्य गुणनखंड पहले हमें 26 और 40 का पहले हमें निकालना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, या जो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं लॉस और मौसा निकालने का, अगर हम मौसा निकालते हैं पहले। ठीक है, 26 और 40 का मौसा निकालते हैं। ठीक है, एक मरते में 26, 4, 1, फिर 14 28, एक मरते लगेगा 14, फिर 2 1, फिर 14, फिर 1, फिर 12 कटेगा 2, फिर 12, 6 मरते में खत्म। यानी इसका जो मौसा जो आ गया, यानी एचसीएफ जो आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 आ गया। तो हमें करना क्या है, अब क्या करना है, इसका एचसीएफ हमें 2 आ रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके गुणनखंड विधि से, बोला ना, अंक गणित के मूलभूत परिमेय के प्रयोग से निकालें। ठीक है, तो इसको हम उसी के प्रयोग से इसको निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले 26 का जो है वो 2 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के मल्टीपल में आएगा, फिर उसके बाद 13 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, 2 के मल्टीपल में आएगा, फिर 13 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में, फिर 13 के मल्टीपल में, फिर 40 कितना आएगा, फिर 2, फिर 5। ठीक है, 2 आएगा, फिर 5 आएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, गलत हो जाए, ये है 2 2 2 5, तो इसका पावर आ गया आपका 3 गुने 5। इसका ये पावर कितना, सबका पावर 1 है यहाँ। ठीक है, तो ये इसका हम अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि दोनों में जो है कॉमन मेरा कुछ आ नहीं रहा है। अगर हम इसको इस तरह से अगर हम लिख दे तो कोई दिक्कत, इस तरह से अगर हम इसको लिख देते कोई दिक्कत हो सकता है? दिक्कत क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 और यहाँ पे 13 के पावर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया इसमें? अब हमको ये देखना है कि सबसे छोटा घात किसमें है। तो सबसे छोटा घात जो है 26 का है, ऊपर वाला संख्या का सबसे छोटा घात है, ठीक है, ऊपर वाला संख्या का सबसे छोटा घात है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका तो 1 हो जाएगा, 13 26 आ जाएगा, इसका भी, इसे क्या इसका 0 इसका तो 1 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा आपका 5, 8 का क्यूब हो गया आपका, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 बचे 40, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कि अब इस फॉर्मूला पे इसको हम बैठाते हैं। इसको अगर हम बैठाते हैं तो हमें क्या आएगा? अब देखिए 26 इंटू 40 इंटू 26 इंटू 40, तो ये जो मल्टीपल जो आ रहा है, सॉरी ये जो मल्टीपल आ रहा है, अगर ये सबका मल्टीपल अगर लेते हैं तो ये भी इसके बराबर आएगा और ये भी इसके बराबर आएगा। कितना आएगा? 0 6 24 के 4 हासिल 2 8 10 1040 आएगा, ठीक है। यानी दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है वो हमें 1040 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मौस इंटू लॉस जो होगा, दोनों संख्या का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। अगर हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें कोई दो, मान लीजिए कि इसको हम फर्स्ट संख्या लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है। मान लीजिए हमको मौसा दिया हुआ है और ये दोनों संख्या दिया हुआ और लॉसर निकालना है, तो लॉसर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसे से लॉसर निकाल लेंगे। अगर मौसा निकालना हो तो मौसा भी ऐसे ही निकालेंगे हम। मौसा निकालना हो तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटा मौसा निकालना इंटू डिवाइडेड लॉस, ठीक है। और मान लीजिए कि हमें गिवन मौसा भी दिया हुआ है, लॉसा भी दिया हुआ, इसमें से कोई एक संख्या दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये मल्टीपल के फॉर्म में है तो इसमें से कोई एक संख्या अगर निकालना हो तो वो एक संख्या इस दोनों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे फर्स्ट संख्या निकालना है, फर्स्ट संख्या निकालना क्या हो जाएगा? मौसा इंटू लॉसा डिवाइडेड बाई सेकेंड संख्या। अगर हमें सेकेंड निकालना होगा तो हमें मौसा इंटू लॉसा बाई फर्स्ट संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ऐसा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके हम बड़े से बड़े संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने रियल नंबर का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उस टॉपिक को हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब जो भी टॉपिक अगर रह जाता है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक और होना चाहिए तो आप उसके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्टार्ट होगा बहुपदों के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी समय इसी टाइम पे सेम चैनल पे बहुपद को लेकर, ठीक है। ओके, थैंक यू।